Hello everyone, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar in the series of history chapter number 1 of class 7. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस सीरीज के पहले के वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि समय के साथ साथ बहुत सारे हमारे इतिहास में चेंज आ जाते हैं, वैसे ही समय के साथ साथ हमारे जो पुराने और नए रिलीजन हैं उनमें भी चेंज आए हैं। द 1000 year ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन। कि हजारों सालों से हम इतिहास पढ़ते हैं और हम इस चीज के गवाह हैं कि रिलीजियस जो ट्रेडिशन है उनमें मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल। और लोगों का जो विश्वास है डिवाइन के अंदर मीन्स जो देवी शक्ति है उनमें कभी कभी वो पर्सनल भी हो सकता है, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। लेकिन ज्यादातर ये आमतौर पर हमें सामूहिक रूप से देखने को मिलता है। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनेचुरल एजेंसी रिलीजन। जो कलेक्टिव बिलीफ है मतलब सामूहिक जो विश्वास है लोगों का सुपरनेचुरल एजेंसी के अंदर, देवी शक्तियों के अंदर, वो धर्म की बात करते हैं कि वो है धर्म। was often closely connected। और धर्म जो है वो लोकल कम्युनिटीज की सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जुड़े हुए हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। एज द सोशल वर्ड ऑफ these groups altered, so too did their belief। कि जैसे जैसे सोशल वर्ल्ड दुनिया जो है सामाजिक दुनिया में चेंज आए हैं समय के साथ साथ, वैसे ही इनके जो बिलीफ हैं उनमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंज occurred in what we call Hinduism today। आज जिसको हम हिंदुइज्म बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि समय के साथ साथ उसमें भी बहुत सारे चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज। तो जो चेंजेस की बात करें उनमें इंक्लूड है डिटीज की पूजा, देवी देवताओं की पूजा करना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय लॉयल्टी, राजा महाराजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाना, एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। और एक चीज जो अपन ने पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया था कि ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, क्योंकि ब्राह्मण ही अकेले ऐसे लोग थे जिनको संस्कृत का नॉलेज था, तो ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो ब्राह्मण और प्रीस्ट जो थे ये सोसाइटी के एक उच्च वर्ग माना जाता था, डोमिनेंट ग्रुप माने जाते थे। Their knowledge of Sanskrit texts earned the Brahmins a lot of respect in society। और ब्राह्मणों को जो संस्कृत का नॉलेज था सोसाइटी में, उस वजह से उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी, क्योंकि वो ही ऐसे माने जाते थे कि वेल एजुकेटेड और नॉलेजेबल पर्सन समाज के समझे जाते थे। देयर डोमिनेट पोजिशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रोन्स। और उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन थी उसको सपोर्ट मिलता था उनके पेट्रोन से, मीन्स जिस राजा के अंडर में वो काम करते थे, जिस रूलर के अंडर में काम करते थे, वो भी उनको सपोर्ट करते थे। वो इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि उनकी भी उससे प्रेस्टीज बढ़ती थी, उनकी भी मान सम्मान बढ़ता था, क्योंकि राजाओं के सम्मान में वो बहुत सारी चीजें लिखते थे ब्राह्मण्स लोग। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। तो एक जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था इस पीरियड के अंदर वो था इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति आइडिया का इमरजेंस होना, उसका उत्पन्न होना। भक्ति के अंदर उन्होंने बताया है ऑफ लविंग पर्सनल डिटी, कि वो बहुत प्यार प्रेम की बातें करते थे। पर्सनल डिटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड। और उसमें पर्सनल डिटी की बताया कि जब कोई पर्सनल अपने किसी देवी देवता को मानता था तो उसके जो डिवोटीज थे मतलब भक्त थे, वो अपने मतलब मालिक की या सॉरी अपने जो डिटी है उसकी पूजा खुद कर सकता था विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलेबरेट रिचुअल्स। कि वो बिना प्रीस्ट के, पुजारियों के, और बिना किसी रिचुअल्स को इलेबोरेट किए, उसकी व्याख्या किए, उसके सीधा उससे कनेक्ट हो सकता था, मतलब उनसे जुड़ सकता था। यू विल बी लर्न अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8। तो इसके बारे में आप चैप्टर 8 में अच्छे से स्टडी करेंगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यू रिलीजन अपियर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये वो समय था जब नए नए धर्म जो थे वो प्रकट हुए थे, अपीयर हुए थे हमारे उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बोर्ड द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। जो व्यापारी थे हमारे और जो माइग्रेंट थे, माइग्रेंट का मैंने आपको जैसे पहले बताया था
कि जो एक जगह से दूसरी जगह आते थे तो माइग्रेंट बोला जाता था, मतलब माइग्रेशन हो गया था, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आ गए। तो वो उपदेश लेके आए थे अपने होली कुरान का इंडिया के अंदर 7th सेंचुरी के अंदर, सॉरी। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने कुरान शरीफ को अपनी पवित्र बुक मानते हैं, एंड एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ द वन गॉड, और वो स्वीकार करते हैं एक ही भगवान की सोवर्निटी, गॉड की, और वो है उनके लिए अल्लाह, हुज लव, जिनका प्यार, उनकी दया और उनका जो उपकार है, एम्बेरस ऑल दोज हु बिलीव इन, तो उन सब पे बरसता है या उन सब पे निछावर होता है जो उन पे विश्वास करते हैं, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, और वो उसका सोशल बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देते हैं कि उसका सामाजिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन वो उसको बहुत प्यार प्रेम मिलता है। आगे देखते हैं कि मैनी रूलर्स वर पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलमाज, बहुत सारे जो रूलर्स थे वो किसको मानते थे, इस्लाम और उलेमास को मानते थे, लर्न थियोलॉजीज एंड जूरिस्ट, जो जिसके बारे में उन्होंने सीखा था, थियोलॉजीज मतलब जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं, जूरिस्ट है उनके बारे में, वहां से उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड लाइक हिंदुइज्म, और जैसे कि हम हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज, कि जिस तरह से हिंदूज लोग अपने भगवान के बारे में अलग अलग तरीके से व्याख्या करता है, वैसे ही इस्लाम भी अलग अलग तरीके यूज करता है, अपने फॉलोवर्स, उसके फॉलोवर्स के द्वारा अलग तरीके से व्याख्या की जाती है इस्लाम की। देयर वर द सिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ सिया मुस्लिम्स हैं जो बिलीव करते हैं कि द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लो अली वाज द लेजिटमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, कि जो प्रोफेट मोहम्मद जो थे, उनके जो सन इन लो थे, मीन्स उनके जो दामाद थे अली, वो एक लाइटमैन थे, एक नेता थे उभरते हुए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, एंड द सुन्नी मुस्लिम, और जो सुन्नी मुस्लिम है हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, जो कि खलीफाज को मानते थे ऑफ द कम्युनिटी के अंदर, एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, और वो खलीफाज के उत्तराधिकारियों को भी मानते थे, मीन्स उसमें मुस्लिम के अंदर भी टू कम्युनिटीज के बारे में यहाँ पर बात करी है। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, और यहाँ पर दूसरे भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहे हैं जो अलग अलग स्कूल से लॉ के, जैसे हनीफ एंड सफीज मेनली बताया इंडिया के अंदर, एंड द थियोलॉजी एंड मेस्टिक ट्रेडिशन, तो उनके बारे में बताया कि वहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है, जो धर्म शास्त्र वगैरह है उनकी, और जो मेस्टिक ट्रेडिशंस हैं उनकी, उनके अंदर देखने को मिलेंगे डिफरेंसेस। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, अब हम बात कर रहे हैं समय की और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में कि हमारे जो इतिहासकार हैं वो क्या सोचते हैं। तो देखो, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर, कि हमारे जो हिस्टोरियंस है समय को एक पासिंग ऑफ आवर नहीं समझते कि घंटा बीत गया, दिन बीत गए, साल बीत गए, एज अ क्लॉक और ए कैलकुलेटर, की जैसे जैसे समय और समय बीतता है, हम जैसे वो क्लॉक में देखते हैं, कैलेंडर में देखते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही नहीं था। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए समय है वो रिफ्लेक्ट करता है सामाजिक और आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ, और उसके साथ साथ ही उन चेंजेस के साथ साथ ही जो आइडियाज और बिलीफ है उनमें भी परिवर्तन हुआ है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट, जो स्टडी है पास्ट की वो हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाती है अगर वो डिवाइड हो जाता है, कुछ शाखाओं में उसको बांट देते हैं पीरियड्स के अंदर, दैट पोजेस शेयर करेक्टरिस्टिक, जिसकी कुछ मिलती जुलती विशेषता इन्होंने बताई है। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड, कि मिडल 19th सेंचुरी के अंदर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इतिहास, जो भारत का इतिहास है उसको 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, मतलब जैसे जैसे जो रूल करने हैं उसके अकॉर्डिंग बता दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज based on the idea that the religion of ruler was the only important historical change, ये जो डिवीजन है ये बेस्ड था उस आइडिया के ऊपर कि जैसे जो रूलर यहाँ पर शासन करने हैं उसके रूलर के अकॉर्डिंग इन्होंने हिस्ट्रिकल चेंजेस कर दिए थे, एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहां पर इकोनॉमिक और सोसाइटी के कल्चर के, सोसाइटी और कल्चर के अलावा इसमें कोई और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुए और कोई महत्वपूर्ण विकास की बातें नहीं हुई, सिर्फ धर्म के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले। सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इस तरह के जो डिवीजन थे उसमें इग्नोर कर दिया गया था जो रिच डाइवर्सिटी थी सब कॉन्टिनेंट की उसको। Few historians follow this
पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ जो हिस्टोरियंस है वो फॉलो करते हैं ये जो पीरियडाइजेशन बताया है आज के टाइम में, मीन्स ये जो हिस्ट्री को बांटा है अलग अलग शाखाओं में उसको। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू करेक्टराइज दीज मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। लेकिन जो ज्यादातर हैं वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर भी देखते हैं जो मेजर एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट जो पास्ट के डिफरेंट अलग अलग मोमेंट है उनके अकॉर्डिंग। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी। हिस्ट्री जैसे कि आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी तो उसके अंदर अलग रेंज मिली होगी अर्ली सोसाइटीज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा हंटर गैदर के बारे में पढ़ा, अर्ली फार्मर्स के बारे में पढ़ा, पीपल लिविंग इन टाउन एंड लोग टाउन्स में रहते हैं और जो विलेजेस में रहते थे उनके बारे में स्टडी किया, एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम और उस समय के एम्पायर्स और किंगडम के बारे में पढ़ा। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडी, और अब बात कर रहे हैं उस हिस्ट्री के बारे में जो हम स्टडी करेंगे इस साल, आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल। और जो हिस्ट्री हम इस साल पढ़ेंगे वो डिस्क्राइब की है मेडिवल के अंदर। तो यू विल फाउंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि किसानों का पीजेंट जो थे उस उनकी सोसाइटी का किस तरह से स्प्रेड हुआ, कैसे उनका विस्तार हुआ। द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन, धीरे धीरे रीजनल और इंपीरियल स्टेट का फॉर्मेशन होने लग गया। कभी कभी तो इन्होंने बताया है एट द कॉस्ट ऑफ पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, कि जो पास्टोरल और फॉरेस्ट पीपल थे उनके अंदर भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे चेंज हुए, द डेवलपमेंट, उनके अंदर भी डेवलपमेंट हुआ था हिंदुज्म का और इस्लाम का, जो कि उनके मेजर रिलीजन है, एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और इन सबके डेवलपमेंट के साथ साथ ही यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो भी आने लग गई थी हिंदुस्तान के अंदर। दिस 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज। तो ये जो हजारों सालों की भारतीय इतिहास की अगर अपन बात करें तो हम इसके गवाह हैं कि हमने बहुत सारे चेंजेस इसमें देखे हैं। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th। कि यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारी 16th और 18th सेंचुरी है वो बिल्कुल अलग है हमारी 8th और 11th सेंचुरी से, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ गए। Therefore, describe the entire period as one historical unit is not without its problem। तो कह रहे हैं कि अगर हम हमारा जो एंटायर पीरियड है पूरा जो हिस्ट्रिकल इसको पास्ट है उसको एक हिस्ट्रिकल यूनिट बता दें तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि सबको एक साथ ही एक कट करते हैं ना, सभी को एक कटघरे में खड़े करने में समस्या होती है। तो वैसे ही हम हमारे पूरे इतिहास को एक यूनिट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period। क्योंकि अब अगर बात करें तो जो मिडिल पीरियड है बिल्कुल विपरीत है मॉडर्न पीरियड से। मॉडर्निटी कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। जो मॉडर्निटी है तो उसके साथ हमारे अंदर एक सेंस आता है कि उसके अंदर मटेरियल प्रोग्रेस हुई है लोगों की, और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट भी, मतलब बौद्धिक विस्तार भी हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिला है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट, तो इस चीज से हमें पता चलता है कि द मिडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज वॉटएवर। तो ये ऐसे नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, उसकी कमी है, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। लेकिन हमें पता है कि ऐसा ये बात जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, सत्य नहीं है इसमें। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर ऑफ सोसाइटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्म्ड often and economies in several regions reached a level of prosperity। तो अगर अपन बात करें 1000 ईयर्स के अंदर सोसाइटी जो है सब कॉन्टिनेंट की वो ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर बहुत सारे चेंज हुए थे और ज्यादातर इकोनॉमी को लेकर हुए थे इन द कुछ जो रीजन है उनमें, जो कि एक अलग ही प्रोस्पेरिटी के लेवल पे पहुंच गई थी। और वो इतनी अच्छी प्रोस्पेरिटी वाली जगह पे पहुंच गई थी, मतलब इतना नाम शानो शौकत बढ़ गई थी कि वो अट्रैक्ट करने लग गई थी दूसरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को भी, वो इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए थे। जैसा कि हमने ब्रिटिश शासन के दौरान हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमिक वेल्थ को देखकर वो हम पे हमला उन्होंने किया था। एज यू रीड दिस बुक, जब आप ये बुक आगे पढ़ेंगे, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज। तो आप इसमें देखना साइंस ऑफ चेंज धीरे धीरे समय के साथ कैसे बदलाव आए, हिस्ट्रिकल जो प्रोसेस है वर्क का वो क्या था। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रीड इन दिस बुक, और इसके साथ साथ ही आप कंपेयर करना कि आपने इस बुक में क्या पढ़ा था लास्ट ईयर और आगे आप जो है क्या पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड में चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस आए हैं, इन सब के बारे में अपन रीड करेंगे। So students, I hope you all understand this chapter. If any query, comment me. If you like my video, please share, subscribe my channel. Thank you.